नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल पैरानॉर्मल दुनिया में एक नई कहानी के साथ। तो अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ, हॉरर कंटेंट सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। क्यों, बहुत बोरिंग सी हो गई कुछ कुछ कहानियाँ, बट चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। थोड़ी थ्रिलिंग, थोड़ी सी अच्छी, कुछ नया कंटेंट। और ये कंटेंट है तिलक जी की, जो कोलकाता में फ़िलहाल रहते हैं, और उन्होंने ये कोरा पे पोस्ट करा था। तो चलिए सुनते हैं अब उनकी ज़ुबानी ये कहानी। ये कहानी दो घटनाओं पे बेस्ड है। एक, जो फ़िलहाल वो घटना जी चुके हैं कुछ ही समय पहले, और दूसरी जो वो अपनी बाल अवस्था या चाइल्डहुड के टाइम पे जी रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली घटना, जो वो अब जिए थे। तो पहली घटना, खैर ये थोड़ा अजीब है कि कल रात कुछ असामान्य देखने के बाद आज मुझे ये सवाल मिला, जो कि जिसका जवाब वो कोरा पे लिखते हैं। मुझे नहीं पता कि ये पैरानॉर्मल की श्रेणी में आता है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका वर्णन करूँगा कि ये क्या हुआ था। मैं अपनी नौकरी की वजह से पिछले 2 सालों से कोलकाता में अकेला रह रहा हूँ, और अक्सर मुझे घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसे समझाना बहुत मुश्किल है। अब पिछली रात की ही बात करते हैं, जब मैंने एटलांटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच देख रहा था। तब मुझे भूख सी लगने लगी, इसीलिए मैंने कुछ खाने का फ़ैसला किया, स्पेशली बिस्किट्स। वो बहुत हैंडी भी होती हैं, तो वो इजीली अवेलेबल होती हैं, तो इसीलिए बैचलर लाइफ में बिस्किट इज़ फन, एवरीवन नोस। तो चलिए आगे की कहानी। तो वो एक मैं छोटे से प्लास्टिक के डब्बे में रखा करता था, और उसको फिर मैंने तकिए के जस्ट पास में, क्योंकि मैं मच्छरदानी लगाया करता था, तो तकिए के जस्ट पास में उसे रखा करता था, ताकि जब मुझे थोड़ी सी और भूख लगे कभी रात में उठ करके, तो मैं उन बिस्किट्स को खा लिया करूँ और मेरी थोड़ी सी भूख शांत हो जाए। तो मैंने उस डब्बे को अपने तकिए के पास रख दिया और सो गया। अब मच्छरों के कारण रात में सभी दरवाजे और खिड़कियाँ कस कर बंद रखता हूँ और उन्हें बंद कर देता हूँ। तो आज सुबह जब मैं उठा और अपने कमरे से डाइनिंग रूम जाने के लिए निकला, तो मैंने यही देखा। अब आप जो स्क्रीन पे फ़ोटो देखोगे, तो आप ये देख सकते हो कि वो डब्बा फिर से उस फर्श पे रखा पड़ा है, जहाँ पे ये भाई ने वो जो डब्बा था उसे अपने बिस्तर के पास रखा था। ये सवाल आप सबके मन में और हमारे भी मन में है कि ये कैसे हो सकता है कि जब वो ये चीज़ अपने तकिए के बगल में रख रहे हैं, ये डब्बा, वो अपने आप सारी खिड़कियाँ बंद हैं, कोई बिल्ली नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई चूहा नहीं, कुछ नहीं। तो कैसे ऐसा हो सकता है? हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि वो डब्बा फिर से वो जगह पे वापस चला जाए? कैन यू थिंक? तो इस घटना पे आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको इस बारे में क्या लगता है। मैं आपका कमेंट्स का वेट ज़रूर करूँगा। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं दूसरी घटना की ओर, जब ये चाइल्डहुड में जो इनके साथ घटी थी। चलिए चलते हैं, वो सुनते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। ये तब हुआ जब मैं 8 साल का था। मेरा जन्म पालन पोषण आईआईटी खड़गपुर में हुआ, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों वहाँ विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। अब उस समय आईआईटी कैंपस में की तुलना अब से बहुत ज़्यादा अलग स्थान है वो। कैंपस के चारों ओर कोई बाउंड्री नहीं थी तभी, और चारों ओर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। बट बट अभी भी बहुत सारे पेड़ हैं,
लेकिन पहले वहाँ थोड़ी सी एक छोटी सी जंगल जैसी हुआ करती थी, और उन घनी झाड़ियों में एक लोमड़ी के घूमते हुए देखे जाने की घटनाएं अक्सर आम हो रही थी। उस समय आईआईटी केजीपी का कैंपस था। अब वापस घटना पे आते हैं। हम एक क्वार्टर में रहते थे जो जो सेंट एग्नस स्कूल के पास स्थित है। वो जगह पेड़ों से घिरे एक बड़े मैदान के बीचों बीच सिर्फ 4/4 का था। आसपास और कुछ नहीं था, और ये कोई कई एक बार बहुत ज़्यादा डरावना भी हो जाता था। अब मैं आपको गूगल अर्थ से उस जगह की लोकेशन दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से थी, और उन्होंने उसे किस तरीके से मेंशन करा है। आप देखो स्क्रीन पे, ये आपको दिख जाएगा। जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही होगी हल्की सी, वहाँ अभी भी पेड़ों से ढकी हुई है। ठीक है। कभी कभी आसपास रहने वाले लोग इस तरह की चीज़ों के बारे में कहते थे, जैसे उन्होंने किसी और की उपस्थिति महसूस की हो या किसी परछाई को देखा हो। लेकिन मेरे माता पिता और मुझे वास्तव में इन सारी चीज़ों का ज़रा सा भी अनुभव नहीं था। जुलाई का महीना था, और एक विशेष शाम को भारी बारिश शुरू हुई गई, और भारी बारिश के दौरान बिजली का चले जाना बहुत सामान्य बात थी। इसीलिए कुछ मिनटों की बारिश के बाद हमारे पास ब्लैकआउट था। हम कुछ देख नहीं पा रहे थे। हमारे पास मुख्य रूप से मेरी देखभाल करने के लिए 24/7 एक नौकरानी हुआ करती थी, लेकिन वो खाना पकाने और सफाई भी करती थी। मेरे पिता एक कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, और मेरी माँ दूसरी कमरे में लूडो खेल रही थी। हमारे पास ये तीसरा कमरा था जहाँ नौकरानी रहती थी। अब बिजली जाने के बाद मेरे पिता, फिर उन्होंने देखा कि नौकरानी ने एक लालटेन जलाया, और उसने उसे 2 कमरों के बीच में रख दिया। इसी आलोक में उन्होंने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। आलोक मतलब रोशनी में। कुछ देर बाद उसे अचानक याद आया कि नौकरानी उसी दिन सुबह ही अपने मायके चली गई थी, और एक झटके में वो उठ खड़ा हुआ और देखा कि कमरे के कोने में कोई भी लालटेन नहीं है। वो थोड़ा घबराया और कुर्सी पर पैर मार दिया। कुछ देर बाद मैंने और मेरी माँ ने उसे पुकारते हुए सुना, और हम टॉर्च लेकर दूसरे कमरे में उसके पास गए और देखा कि वो पसीने से तरबतर थे। मेरी माँ थोड़ा डर गई और उससे उनसे पूछा कि क्या हुआ, और उनने पूरी बात बताई। जैसे ही मेरी माँ ने उनसे पूरी बात पूछी तो उन्होंने पूरी बात बताई, और ये बताया कि पैर मारने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गई, और अचानक हैंडल पर एक बालों वाला हाथ महसूस किया। तभी उसे हमने तुरंत बुलाया, मतलब उनके पिताजी ने उनकी माताजी को तुरंत बुलाया जब वो कुर्सी पे एक अजीब सा बालों वाला चीज़ उन्हें महसूस हो रहा था उस अंधेरे में। तो मेरी माँ थोड़ी डर गई, और मैं भी। और फिर हमने सभी ने मोमबत्तियाँ जलाई और घर में चारों तरफ रोशनी किया। और रोशनी में कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा था, सब कुछ ठीक ही तो था। मेरी माँ ने
तब मेरे पिता को समझाने की कोशिश की कि शायद वो सो रहे हैं और लालटेन के बारे में सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो एक बात मानने से इनकार कर रहे थे कि उन्होंने जो बालों वाला हाथ कुर्सी पर फ़ील करा वो कैसे गलत हो सकता है। ये बात वो नहीं मान पा रहे थे। और उनके पैर का जो अंगूठा सूज गया था, जिससे वो कुर्सी में पैर लगाए थे, जिसके वजह से वो लाल हो रहा था उनका पैर, वो कैसे हो सकता है, वो सपना कैसे हो सकता है। हमने उस घटना को पीछे छोड़ दिया और उसके बाद वास्तव में इसके बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन कुछ वर्षों के भीतर अन्य सभी 3 पड़ोसियों ने उस जगह को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ रहने में असहज महसूस करते हैं। और कुछ वर्षों के भीतर हमने पड़ोस को भी छोड़ दिया और दूसरी जगह चले गए। अब बात यह है कि आईआईटी कैंपस में आम तौर पर कोई परिवार किसी क्वार्टर से बाहर जाता है तो उसका रंग रौनक होता है और उसकी मरम्मत होती है। अन्य परिवार आ जाते हैं। उन 4 के मामले में हमारे जाने के बाद फिर से रंग रोगन और मरम्मत की गई, लेकिन कोई वहाँ नहीं गया। आज लगभग 18 साल के बाद भी ये जगह खाली है और झाड़ियों और पेड़ों से ढकी हुई है और 100 साल पुराना घर की तरह ही दिखता है, एकदम डरावना। तो ये तो थी एक तरह से सुपर नेचुरल इंसिडेंट, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे साथ अगर ऐसी कुछ घटित होगी तो हम उस पर कैसा रिएक्शन देंगे। तो दोस्तों, बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जो कि आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जो आप मेरे लिए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड शुभ रात्रि। आप सब अच्छे से रहना। टेक केयर।